मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी हब में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग जो अपना सीरीज चला रहे हैं एसडी यादव बुक का। हम लोगों का जो है आज 60 तक क्वेश्चन हो गया है। उसके आगे आगे जो है हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याएं कोई हैं, मान लेता हूं कि वो संख्याएं एक संख्या और ये आपकी क्या दूसरी संख्या। मान लिया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1575। मान लिया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल दिया है वो क्या दिया है 1575 दिया है। और क्या कह रहा है, उनका भागफल 9/7 है। इनका भागफल अर्थात पहली संख्या को जब हम दूसरी संख्या से भाग देंगे, अर्थात पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, पहली संख्या को जब दूसरी संख्या से भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है 9/7 हो रहा है। तो कहता है तो संख्याओं का योगफल है। संख्याओं का योगफल क्या है, तो देखिए मान लीजिए जो पहली संख्या है 9 है, तो मान लेते हैं इसको क्या 9x है, और दूसरी संख्या जो है 7 है, तो इसको मान लेते हैं क्या है या 7x है। पहली संख्या 9x, दूसरी संख्या 7x, इन्हीं दोनों का गुणनफल अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है 1575। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या 9x, इसका गुणा कर दिए दूसरी संख्या में, अर्थात 9x गुणा 7x बराबर क्या हो जाएगा 1575। इस प्रकार देखिए हम इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, बचा 1 हो गया 17, फिर हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 हासिल 1, 17 हो गया, 7 दूना 14 3, 7 पंजे 35, 225 हो जाएगा। इसको 9 से काट दीजिए तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, बचा कितना 4 हो गया 45, अर्थात 5 9 45। यहाँ देखिए यक्स और यक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25, अर्थात यक्स बराबर जो 25 है, देखिए यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर में, और 25 किसका वर्ग है तो 5 का। तो यक्स का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 5। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, तो संख्याओं का योगफल है, अर्थात दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। तो देखिए जो दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा क्या आएगा, योगफल बराबर पहली संख्या क्या है 9x, दूसरी संख्या क्या है 7x, इन दोनों का योग, योग मतलब जोड़, तो 9x और 7x जोड़ेंगे तो 9 7 16x हो जाएगा। 16x बराबर 16 गुणा यक्स का मान अब ऊपर आप निकाल चुके कितना 5, ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, अर्थात जो आपकी संख्या है दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, चलते हैं जो है अगले क्वेश्चन पर। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, जब किसी संख्या को 3 से गुणा करते हैं तो मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको क्या है 3 से गुणा करते हैं, सॉरी 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी 9 अंक होते हैं। देखिए कोई संख्या x है, जब इसमें हमने 13 से गुणा किया तो जो गुणनफल मिला उसमें जो सभी अंक आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, वो 9 9 9 9 इस प्रकार से जो है आ रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा, वो संख्या कौन सी है, तो मान लेते हैं कि संख्या x है। हमने जब इसमें 13 का गुणा कर दिया तो इसके सभी अंक 9 9 प्राप्त हो गए, अर्थात ये आपका एक समीकरण जैसा बन गया। यदि हम इसमें से x का मान निकालें तो हो जाएगा x बराबर 9 9, ये आपका जो है ऐसे रहे, और ये आपका 13 इसके नीचे आ जाएगा ये ऐसे, अर्थात जब इसमें हम भाग देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भाग दे दीजिए, 13 से भाग दीजिए
तो ये आपका आ जाएगा 13 7 91। यहाँ बचा 9 में से घटाएंगे 8, अगला 9 उतार दीजिए। ये आपका अब जाएगा जो है 6 बार, 13 6 के 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 6 का कितना हो जाएगा 78, घटा दीजिए तो 9 में से 8 जाएगा 1, 7 8 में 7 जाएगा 1, अगला संख्या उतारिए। अब कितना बच जाएगा 13 7 91, 13 8 104, 13 9 कितना होता है 117, घटाइए आपका बचेगा यहाँ से 2, ये हो जाएगा 0, फिर 9 उतार दीजिए, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, ये आपका आ गया 3, अगला उतारिए 9, 13 तिया कितना हो जाएगा 39। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो यक्स का मान आएगा वो क्या आ जाएगा 7 6 9 2 3। अर्थात यक्स का मान क्या आया 76,923। वह छोटी संख्या है जिसको हम 13 में यदि गुणा कर देते हैं तो जो सभी संख्या जो गुणनफल आएगा उसके जो सभी अंक होंगे ना वह 999 होंगे, अर्थात सभी संख्याएं 9 के रूप में होंगी। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले सवाल पर। इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल आपका है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी। अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 567 से भाग दे रहे हो तो वह जो है 58,701 के लगभग होगा, निकटतम होगा। तो देखिएगा भाग देकर देखिए आप, हो जाएगा 567 का एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 567, यहाँ से आपका हो जाएगा 7 में से 7 जाएगा 0, यहाँ 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2, अगला संख्या उतरेगा 0। अभी भी देखिए 567 से क्या है 200 छोटा है, एक बार भी नहीं जाएगा, 0 बार ले जाइए और अगला एक संख्या उतार दीजिए। अब देखिए आपका चला जाएगा लगभग 5 3 15, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 5 3 15, ये लगभग कितनी बार जाएगा 5 बार। तो आपका होगा क्या, देखिए यहाँ से लगभग 3 बार जा रहा है, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 6 का 18 2 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17। इस प्रकार घटा देंगे आप जो है तो कितना मिलेगा आपको 300 मिल जाएगा। अर्थात देखिए 567 का जो 103वां गुणज होगा इसके नजदीक होगा, या तो 567 का इससे एक ज्यादा, क्योंकि यहाँ शेषफल भी बच रहा है तो एक ज्यादा बार आप ले जाइए, 104वां गुणज निकालिए। अब उसमें से आप ये चेक करिए कि कौन सा आपका सही है। यदि आप 103वां गुणज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 567 का 103वां जब गुणज निकालेंगे तो इनका दोनों का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 6 का 18 2 20 का 0 हासिल लगा 2, 3 5 15 2 17, 1701 आ गया, ये हो गया 0 0 0। और आपका हो जाएगा 1 7 7, 1 6 6, 1 1 कम 5, ये हो जाएगा 1 0 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 7 1 8, ये हो जाएगा 5। अर्थात 567 का जो 103वां गुणज होगा वो होगा 58,401। अगला चलते हैं, देखते हैं इसका 104वां गुणज क्या होगा। 567 गुणा 104, 104वां गुणज क्या होगा देखते हैं। तो हो जाएगा 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 6 चौका 24 25 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 2 22। ये आपको हो जाएगा 0 से ले जाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, 1 7 7, ये 6 ये 5, ये हो जाएगा 8 6 9 8 और 5। देखिए ये दोनों 58,401 है, 58,967 है। अब देखिए कौन जो है इन दोनों में कौन संख्या 58,701 की यह नजदीक है या ये वाला नजदीक है। हमसे पूछा है कि 567 का
के नजदीक या 567 का गुणज कौन सा है जो 58,701 के नजदीक है। तो देखिए इन दोनों में अंतर देखें तो 58,000 यहाँ पे, 58,000 यहाँ पे, यहाँ 701 है 401, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 300 का। 701 में से 401 घटाएंगे तो बचेगा 3। इधर देखते हैं 58,000 यहाँ, 58,000 यहाँ, 968 में से जब 701 घटाएंगे तो आपका बचेगा 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ आपका बचा 6, यहाँ बचा 9 में से 7 जाएगा 2। देखिए इन दोनों में जो है जो डिफरेंस है वो 300 है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 267 है। तो आप ये बताइए कि ये जो संख्या है ये इसके ज्यादा निकट है या इसके ज्यादा निकट है। तो यहाँ देखिए 267 का केवल डिफरेंस है, तो निकट किसके हुआ ज्यादा, इस वाली संख्या के ना। तो जो आपका उत्तर होगा यही वाला सही होगा, क्योंकि ज्यादा नजदीक पूछा है किसके निकटतम है। तो देखिए 267 दूर है, यहाँ पर जो है 300 दूर है। इस प्रकार जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 267 आ जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है। देखिए दो संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो गुणज है, गुणनफल है वो 9,300 क्या है 75 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या मान लीजिए पहली संख्या बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या आपकी छोटी संख्या, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल आपका जो है मिल रहा है क्या 15, ये हो गया 15। तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या से भाग दें तो भागफल कितना है 15। हम 15 को 15 के बटे 1 लिख सकते हैं क्या। मान लीजिए जो पहली संख्या है 15 है और दूसरी संख्या 1 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं में जो रेशियो बना वह 15 संबंध 1 का है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा जो है, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 15x है और दूसरी संख्या 1x है, और देखिए पहली संख्या 15x दूसरी संख्या 1x, और यहाँ दोनों संख्याओं का जो गुणज दिया है, जो गुणनफल दिया वो कितना दिया है 9,375। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या 15x दूसरी संख्या 1x, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 9,375 मिल जाएगा। तो देखिए इसको काट दीजिए 15 से, ये कितना हो जाएगा 15 छके 90, बचेगा 3 हो जाएगा 37, 15 दूना 30 बचा 7, 15 पंजे 75, अर्थात यक्स और यक्स का गुणा एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 625। तो यक्स बराबर, देखिए जब यक्स बराबर करेंगे तो ये आपका अंडररूट हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, और कड़ी से जब बाहर निकालेंगे तो 25 का जो है ये जो 625 है इसका वर्गमूल आपका जाएगा 25, अर्थात आपका यक्स का मान कितना आ गया 25। हमसे क्या पूछा है दोनों संख्याओं का योग। देखिए संख्या आपकी 15x और 1x है, इन दोनों का जो योगफल होगा 15 और 1 16, कितना हो जाएगा योगफल आपका हो जाएगा 16x, अर्थात 16 गुणा यक्स का मान कितना आया है 25, इन दोनों का कर दीजिए गुणा, हो जाएगा 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगा 8, 16 दूना 32 8 40, अर्थात जो योगफल होगा दोनों संख्याओं का वो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 11,520 और उनका भागफल, अर्थात पहली संख्या को जब हम दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 9/5। ये कितना आ रहा है 9/5। मान लेते हैं कि पहली संख्या 9x है और जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 5x,
और देखिए यहाँ ऊपर ही आपको दिया है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 11,520 है। यदि हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो 11,520 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 9x गुणा 5x, इन दोनों संख्या का गुणा कर दिए और किसके बराबर हो गया, 11,520 के बराबर हो गया। चलिए इसको काट दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना के 10, बचा आपका 1, हो गया 15, 5 तिया 15, ये हो गया 0, 5 चौके 20। काट दीजिए इसको 9 से, हो जाएगा 9 दूना के 18, बचा 5, हो गया 0, 50 हो गया, और 9 पंजे 45, बचा 5 4, 9 छक्का 54, ये कट जाएगा। यहाँ यक्स और यक्स का गुणा आपका यक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 256। देखिए जो 256 है जो है इसका आप वर्गमूल लीजिए तो ये हो जाएगा यक्स बराबर कड़ी में 256। तो 256 को जब हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये आपका यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 256 किसका वर्ग होता है 16 का, अर्थात यक्स का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 16। अब पूछा हमसे क्या है, पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर देखिए पहली संख्या 9x दूसरी 5x, इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो आपका आएगा अंतर बराबर 9x माइनस 5x बराबर 4x, अर्थात 4 गुणा यक्स का मान आ गया यहाँ से 16, 16 चौका क्या हो जाएगा 64, अर्थात जो अंतर आएगा दोनों संख्याओं का वो हो जाएगा 64 के बराबर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है, कह रहा है अगला सवाल, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। देखिए दो संख्या है, मान लेते हैं कि यक्स और वाई दो संख्या है, इस यक्स को मान लेते हैं कि यह बड़ी संख्या है, इस वाई को मान लेते हैं कि क्या है छोटी संख्या है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या यक्स है, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3x, कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या y है इससे भाग दीजिए तो भागफल और शेषफल दोनों कितने बच रहे हैं 6, भागफल हो गया 6 और जो यहाँ जो शेषफल बचेगा ना वो भी क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है और आगे, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या क्या है y, इसका 5 गुना हो जाएगा 5y, 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या x है इससे क्या करिए भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 मिलता है, भागफल 2 मिलता है अर्थात भागफल कितना 2 और ये जो शेषफल मिल रहा है कितना मिल रहा है 3। तो देखिएगा जो यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, ये आपका है भागफल और ये आपका है शेषफल। और एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर, भाज्य निकालने का फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहां से पहली कंडीशन से भाज्य आपका 3x है तो भाज्य बराबर भाजक आपका क्या है y गुणित भागफल आपका हो जाएगा 6 प्लस शेष कितना है 6, अर्थात 3x बराबर 6y प्लस 6 आ जाएगा। और यहाँ से यदि हम 3 यहाँ से और इस साइड से दोनों से कॉमन लेते हो जाएगा 3x बराबर, यदि 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो 3 दूना के 6y प्लस ये हो जाएगा 2 और 3 से 3 काट दें तो x बराबर 2y प्लस 2 आपका आ जाएगा, अर्थात जो x का जो मान है वो क्या है 2y प्लस 2 पहले कंडीशन से। दूसरा कंडीशन को हल करिए इसी प्रकार, तो क्या है यहाँ पर जो भाज्य है 5y है तो हो जाएगा 5y बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना x है गुणा भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 3, अर्थात यहाँ यदि हम हल कर दें यहाँ से देखिए पहले कंडीशन से
यक्स का मान उठा करके हम दूसरे कंडीशन में रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y बराबर 5y बराबर, यहाँ यक्स है और यक्स का मान यहाँ क्या दिया है 2y+2। इस यक्स की जगह 2y+2 रख देते हैं और बाहर आपका है गुणा 2, अब प्लस का यहाँ बचा है 3। इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 5y बराबर, देखिए इसको जब खोलते हैं कोष्टक को जब खोलेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4y प्लस 2 दूना के 4 प्लस 3। ये 4y को बराबर के साइड लाएंगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1y बराबर 4 3 कितना हो जाएगा 7। अतः इस प्रकार y का मान आपका 7 आ जाएगा। और y का मान यदि हम इसमें रखते हैं यहाँ पर तो आपका x का मान आ जाएगा, अर्थात x बराबर 2 गुणा y का मान 7 धन 2, तो हो जाएगा 7 दूना 14 14 2 16, अर्थात x बराबर आपका आ जाएगा क्या 16 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7। पूछा है आपसे बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है बताइए, यहाँ 7 बड़ी है या 16 बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन 16, और बड़ी संख्या में x ही माने हैं तो x का जो मान है वो क्या आ जाएगा 16, यही आपके उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है। देखिए मान लीजिए कोई जो है 2 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं कि 2 अंक की संख्या कोई x y है और इसका पुनरावृत्ति करके रिपीट करके मान लीजिए यदि हम कोई 4 अंक की संख्या बना रहे हैं। देखिए पहले क्या है 2 अंक की संख्या x y के रूप में है और इसको रिपीट करके जब हम 4 अंक की कोई संख्या बनाएंगे तो ये पूछ रहा है कि ऐसी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होती हैं, अर्थात हम कहते हैं 57 लिखा है, इसको रिपीट करके फिर हम 57 लिख दें तो ये जो संख्या है ये हमेशा किससे विभाजित होगी। तो ध्यान रखिएगा 2 अंकों की कोई संख्या है, रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जा रही है तो ऐसी संख्याएं हमेशा 101 से विभाजित होती हैं, हमेशा 101 से विभाजित होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है 68। अगला कहता है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो ऐसी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होंगी। तो देखिए मान लीजिए 3 अंक की संख्या x y z है, इसको रिपीट करके 6 अंक संख्या बनी, फिर लिख दीजिए x y z, अर्थात हम कर दें मान लीजिए 5 6 7 ये 3 संख्या, ये कोई 3 अंक की संख्या है, इसको रिपीट कर कर हम फिर 3 अंक का 5 6 7 है, इसी को रिपीट कर दिए 5 6 7, ये बन गए क्या 6 अंक की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा 3 अंकों की संख्या रिपीट करके यदि कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है तो ऐसी बनी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। ध्यान रखिएगा एक 7 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य होगी, 1001 से विभाज्य होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं क्या, यदि 3 अंक की कोई संख्या है इसको रिपीट करके 6 अंक का कोई संख्या बना रहे हैं तो ऐसी संख्याएं हमेशा 7 11 13 और 1001 से विभाजित होती हैं, अर्थात तो आपका जो उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ये चारों आपका सही है, 7 11 13 1001। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। एक संख्या में मान लेते हैं पहली संख्या है, उसमें जब दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। छोटी संख्या देखिए पहली संख्या मान लेते हैं x, जब इसको दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है 3। दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या मान लीजिए आपका x है और y है,
पहली संख्या को, बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल मिल रहा है 3। और फिर आगे बोला है जो है आपका कि जो है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात x गुणा y, इन दोनों का जो गुणनफल है वह जो है 6075 है। अर्थात देखिए यहां से भी हम हल करें तो x बराबर ये जो y भाग में है ये इधर जाएगा, बराबर की उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा 3y, ये गुणा में हो जाएगा। अर्थात x बराबर हम 3y लिख सकते हैं। तो x बराबर यहाँ रख दीजिए, x बराबर 3y है, तो हो जाएगा 3y गुणा y बराबर 6075। अर्थात ये हो जाएगा 3 से 100 काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ये 0, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अर्थात y और y का गुणा करेंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर, ये क्या है, ये बन जाएगा आपका 2025। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y से बराबर करेंगे तो 2025 कड़ी में अंडररूट हो जाएगा, और 2025 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2025 का जो वर्गमूल होता है निकाल कर देखिएगा क्या आता है 45। अर्थात y का मान आपका क्या आ गया 45। अब यहां से आप x का मान निकाल लीजिए। देखिए x बराबर क्या दिया है यहाँ पर 3y, यहाँ दिया है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा y का मान आया है 45। तो 45 3 कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 45 3 90, 45 दूना 90, और जो है 90 में 45 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। 45 3 कितना हो जाएगा 135। तो x का मान क्या आ गया 135। क्या पूछा है, छोटी संख्या है, तो देखिए एक संख्या 135 है और दूसरी संख्या 45 है, तो छोटी संख्या कौन है 45 छोटी संख्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है। कोई संख्या मान लीजिए है, उसको 3 से भाग दे रहे हैं, अर्थात जो भाजक आपका आया है कितना, कह रहा है कि भाजक 3 है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। शेष कितना आता है, शेष 1 मिल रहा है। फिर क्या कह रहा है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, कितना से 2 से, जब 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न में को हल करते समय हमेशा यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, अर्थात जो 1 आया कहाँ से, तो देखिएगा जब आप किसी संख्या का लॉस लेते हैं, अर्थात उसका किसी संख्या का फैक्टर करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें एक संख्या 18 लिखे हैं, मान लीजिए 18 लिखे हैं, यदि इसका फैक्टर करें हम तो 2 9 18 हो जाता है, ये 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 एक कम 3। देखिए ऐसे फैक्टर में क्या हमेशा एक यहाँ बचता है ना, यही नियम यहाँ पर ऐसे सवाल को हल करने में अप्लाई होता है, अर्थात यहाँ एक बच रहा है ना, तो यही नियम यहाँ पर काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न में जो भाजक है, पहला क्या कह रहा है कि कोई संख्या है और उसको जब हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, और पुनः उसी को जो है हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है। तो बताइए पहले संख्या निकाल लीजिए। तो संख्या कैसे निकालते इसको देखिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न में यहाँ जो 2 है ना, इसका 13 कैसे गुणा कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, क्या हो गया 2 1 कम 2। अब 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़िए क्या हो गया 3, यहाँ आ गया 3। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ दीजिए तो 9 में कितना हो गया 10। अर्थात जो 10 है ना, यही आपकी मूल संख्या है। संख्या आपकी कितनी आ गई 10 आ गई। तो हमसे पूछा क्या है कि मूल संख्या को 6 से भाग दिया जाए। ये ना आपका क्या कर रहा है कि यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए प्रारंभिक संख्या मूल संख्या क्या है, आ गई आपकी 10,
इसको जब आप 6 से भाग देंगे तो शेषफल बताना है। तो 6 एक कम 6, शेषफल कितना आ गया 4, शेषफल कितना आ गया 4, अर्थात आपको जो उत्तर होगा यही 4 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे इस प्रकार से हम आसानी से कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, देखिए जो भाजक आपका है ना, भाजक क्या कह रहा है कि 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। शेषफल कितना आता है 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। पहले आप वो संख्या निकालिए। देखिए जब आप 4 से भाग दे रहे तो शेषफल 1 मिल रहा है, 5 से भाग दे रहे तो शेषफल 4 मिल रहा है। और यहाँ बताएं कि हमेशा यहाँ 1 लिखना है, 1 लिख लीजिए, यहाँ 1 हो गया। तो देखिए संख्या निकालिए, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 4 9 36 1 37, ये आ गया 37। अर्थात जो संख्या आपकी है वो क्या है 37 है। अब क्या कह रहा है कि यदि मूल संख्या को आप 5 से और 4 से क्रमशः भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए कैसे, मूल संख्या आपका आ गया यहाँ पर क्या, मूल संख्या आ गया 37, पहले 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35, 35 2 होता है 37। तो जो शेषफल बचा क्या बचा, देखिए यहाँ पर आप क्या लिखते हैं शेष, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं संख्या, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं भाजक। देखिए 5 से जब भाग देंगे तो 5 7 35, शेषफल कितना बचा 2 बचा। अब पुनः जब उसी संख्या को आप 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4 कितना बचाते हैं, शेषफल कितना बचाते हैं। इस प्रकार जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा 2 और 3। मूल संख्या हो गया 37, इसको जब 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 शेषफल आएगा, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। अर्थात आपको जो उत्तर होगा, जो शेष होगा, शेषफल क्रमशः क्या बचेगा 2 और 3, यही बचेगा आपका शेषफल। चलिए इसको उतार लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर, देखिए जो भाजक आपका है, भाजक भाजक कितना है 2 है, 3 है, फिर आपका 7 है, तो शेष कितना बच रहा है 1 1 6, शेष कितना बच रहा है 1 1 6, यहाँ 1 लिख लीजिए। तो फिर क्या कह रहा है प्रश्न, संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। पहले संख्या निकालिए, तो 7 1 कम 7, 7 6 कितना हो जाएगा 13, यहाँ 13 हो गया। अब इसका गुणा फिर इससे करिए, तो 13 3 39, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। फिर ये वाला संख्या निकालिए, तो 40 दूना 80, इसका दोनों का गुणा 80 1 81, अर्थात जो आपकी मूल संख्या है वो क्या है 81। कह रहा है कि संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए 42 से जब इस संख्या को विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 42 से कम 42, आपका हो जाएगा यहाँ बचेगा 9, यहाँ जो है आपका बचेगा 3। अर्थात 42 से इस संख्या को विभाजित करेंगे तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा 39 बचेगा। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 72 था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। देखिए ऐसा सवाल हम पिछली कक्षाओं में करा चुके हैं। क्या बताए थे कि जो पहला जो शेष है ना
उसको क्या करिए, अगली संख्या से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो पहला वाला जो शेष है वो क्या है, 29 है। इसको 8 जो है ना कह रहे हैं 8 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा, 8 से दे दीजिए। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा 24। जो आपका शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 5। इस प्रकार जो आपका उत्तर होगा वो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं। देखिए जब 4 जो भाजक है आपका, भाजक वो क्या है, 4 है और 7 है, से भाग देने पर शेष फल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है पहला और दूसरा 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। पहले आप मूल संख्या निकालिए, यहाँ लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7 1 8, यहाँ आ गया 8। तो अब यहाँ इसका तिरक गुणा करिए तो हो जाएगा 4 8 32, 32 2 कितना हो जाएगा 34। अर्थात आपका जो संख्या मिला वो कितना मिल गया, 34 संख्या मिल गया 34। कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 28 से भाग दीजिए, संख्या आपका क्या है 34, इसको आप 28 से भाग दीजिए तो कितना शेषफल बचेगा, तो हो जाएगा 28 से कम 28, 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6 और यहाँ का 2 से 2 गया 0। अर्थात जो आपका शेष आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपका 75। देखिए जो अंतिम प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, मान लीजिए कोई संख्या है वह 11 और 13 से क्या है, विभाज्य हो, तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या दिया है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः मतलब निश्चित रूप से किस संख्या से विभाज्य होगी। तो ध्यान रखिएगा जो आपका विकल्प दिया है 11 + 13, दूसरा दिया है 13 - 11 और तीसरा विकल्प है 11 × 13 और चौथा दिया है 429। तो ध्यान रखिएगा जब कोई भी संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है पूरी, तो वहां पर उन संख्या का जो गुणनफल होगा ना उस संख्या को हमेशा विभाजित करेगा। अर्थात यहाँ पर जो संख्या कोई मान लेते हैं और वो जो संख्या है उसको 11 और 13 अलग अलग दोनों क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो ऐसे सवाल में हमेशा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह हमेशा उस संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ध्यान रखिएगा जो 2 संख्या है ना, 2 संख्या भी हो सकती है, 3 संख्या भी हो सकती है। तो चलिए आपका अंतिम क्वेश्चन रहा, मिलेंगे हम लोग जो है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।